ट्रेडिशनल हम अगर देखेंगे कुंडलिनी शास्त्र को तो कुछ रेखा चित्र या कुछ चक्रों का कुछ आकृति दिया गया है। तो क्या वो आकृति यहाँ पे लेना है या खाली हमें पॉइंट पे ही ध्यान करना है? हमारे भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी और हमारे ऊर्जा शरीर के बीच एक 7 ऐसे क्षेत्र है, 7 ऐसे बिंदु हैं जहां हमारा भौतिक शरीर चैतन्य बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी जुड़ते हैं। वो जो पॉइंट है ना, उसी को हमने चक्रों की तरह चित्रित किया है। वो 7 बिंदु पर अगर तुम केंद्रित हो जाओ तो तुम अपने ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकते हो, ऊर्जा शरीर को जान सकते हो। फिजिकल बॉडी तो हम जानते हैं, लेकिन 7 बिंदु ऐसे हैं जहां जुड़ता है, इसलिए 7 चक्रों का इतना महत्व है, जहां ऊर्जा शरीर और हमारा फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर जुड़ते हैं। वो केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो केंद्र है वो मोटा मोटा जो चित्रित किया गया है कि भाई यहाँ है रीक जहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेकर सहस्त्रार तक, तो उस केंद्र को योग में जिसने भी जाना है, उसको अनुभव किया है, तो उन्होंने उसे चित्रों में ढाला है कि ये 7 बिंदु है जहाँ पे ये मिलन घट रहा है, और उस मिलन पर अगर तुम केंद्रित हो जाओ, वहाँ ऊर्जा का संचार हो जाए, तो वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। उस अर्थों में है ये, इसलिए कोई चित्र, इसकी कोई बाकायदा रेखा चित्र नहीं होती। ये तो अनुभव वालों की बात है, जिन्होंने अनुभव किया है। अब सीधी सी बात है, जब मेरा अनुभव मैं शब्दों में ढालूंगा तो उसमें कुछ तो घुल मिल जाएगा, शब्द पूरा दे नहीं सकता। मैं तुम्हें बांटना चाहता हूं मौन, और समझा रहा हूं शब्दों से, ये बात बनती नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जो जान लेता है वो बयान नहीं कर सकता, कोशिश करता है, तुतलाता है, बस सीधी सी बात। शायद वो भाषा थोड़ी बहुत तुम्हारी समझ में आ गई। कोशिश यही होती है, सारे बुद्ध पुरुष की यही कोशिश होती है कि जो उन्होंने जाना है, जो उनका स्वाद है, वो शब्दों के माध्यम से थोड़ी बहुत, हालांकि वो मौन के माध्यम से चिक चिक कर कह रहे हैं, लेकिन तुम सुनोगे कैसे? क्योंकि मौन की भाषा तो अभी तुम जानते ही नहीं, तुम्हें तो एक ही भाषा ज्ञात है, शब्दों की भाषा। वास्तव में जब चुप रहते हैं, इस भ्रम में मत रहना, वो ज्यादा बोलते हैं। आपको पता है, मेहर बाबा 30 साल तक मौन रहे, और मौन रह के उन्होंने जितना कहा, मेरी ऐसी समझ है बोलने वालों ने भी नहीं कहा है। लेकिन वो जो भाषा, वो ऊर्जा का जो लेन देन, वो तो भाषा ही तुम्हें तब समझ में आएगी जब धीरे धीरे तुम उस शिखर पर आओगे। तब तुम्हें ओशो के शब्द नहीं, फिर मौन पकड़ में आने लगेंगे। फिर तुम सिर्फ शब्द नहीं पकड़ोगे, उसके पीछे जो कहा जा रही है बात, जो उनका अनुभव है और तुम्हारा अनुभव है, जब वो तालमेल खाने लगता है, तब तुम्हें उनकी मौन की भाषा समझ में आती है। वो चिक चिक कर ये कहना चाहते हैं, समझ रहे हो? तो ये भाषा में आएगा, शब्दों में आएगा, चित्रों में आएगा, तो हर अनुभव थोड़ा धुंधला हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसलिए वो चिन्हों में, चित्र में, चक्रों में नहीं पड़ना, निपट अनुभव पर ध्यान देना। तुम अनुभव कर लो, असली बात वो है। चित्र तो तुम्हारा उभरेगा, जो तुम्हें दिखाई पड़े वो चित्र तुम्हारा, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि वही दिखाई पड़े, तुम्हारी अपनी अनुभूति, उस पर जोर देना। बिंदु को जोर देना है और हमें सुनना, जोर नहीं देना है। वहां तुम्हें ठहरना है, वहां रुकना है। तुम्हारा चित्त एक जगह पर केंद्रित हो जाए, जिस चक्र की बात की उस चक्र पर केंद्रित हो जाए,
उस चक्र को, इसलिए तो मैंने आखिर में कहा ना कि वहाँ हाथ रख लेना। अगर भूल जाते हो, याद नहीं आती है, अभी समझो चौथा चक्र का अनाहत चक्र, तो अनाहत चक्र पे हाथ रख लो, तो जहाँ हाथ छुएगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ देखना है, यहाँ भीतर ठहरना है, बस इतनी सी बात। वहाँ ठहरोगे, संगीत बजेगा, संगीत हीलिंग का काम करेगा और वो परिणाम लाएगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान वहाँ है, संगीत अपनी ऊर्जा फेंक रहा है और उसी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान जहाँ पे है, फोकस जहाँ पे है, वहाँ सहज ही ऊर्जा बहने लगती है। वो टॉर्च कैसा काम कर दिए, सारा प्रकाश एक केंद्रित हो जाता है एक जगह पर, बिल्कुल वैसे तुम्हारा ध्यान सारी ऊर्जा को समेटकर उस केंद्र पर फोकस करने लगती है, उस पर काम करने लगती है। और जितना वो काम करेगी, वो अंदर का जो सफाई का काम है वो होता रहेगा, वो केंद्र होता है। मन में बहुत सारी ध्वनि चल रहा है अंदर, मन में चल रहा है ना, तुम्हें क्या, उसी उलझन में बात में पर करने दो ना, मन को करने दो। ये रात में मतलब थोड़ी समय डिस्टर्ब करता है, नींद आए नहीं आए कि डर हो जाता है। मन में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, मतलब बस यही तो गलती हो रही है ना, तुमने उसे मेरे से जोड़ दिया है। बस ये एक ही तो भ्रांति है, ये एक ही तो अज्ञान है कि शरीर से मैंने अपने को जोड़ दिया, मन से मैंने अपने को जोड़ दिया, भाव से मैंने अपने को जोड़ दिया, फिर पीड़ित होते हो, फिर दुखी होते हो। एक बार करके देखो, मन में उहापोह हो रहा है, परेशानी आ रही है, एक बार कहो अपने आप को, क्या नाम है आपका? रवि। रवि। रवि को क्या मन में हो रहा है, चलने दो, वो बच्चा बाहर खेल रहा है, खेलने दो, मुझे क्या, रवि को क्या। एक इनर कम्युनिकेशन बनाओ। लेकिन जब खुश होते हैं तो हम ही तो होते हैं, मतलब हाँ, खुश में तो मन होता है भाई, एक ही हो जाओ। असली राज इसमें है। मतलब खुश होते हैं तो आनंद लगता है। हाँ, वाह, बस जाल यही है, बच्चे को चॉकलेट दी जाती है, वो फंस जाता है, वो आनंद में जुड़ना चाहता है मन, और जैसे ही जुड़ता है ना, तो पीछे जब पीड़ा आते ही ना, तो वो जुड़ने की आदत तो जाएगी नहीं ना, मेरे की आदत तो जाएगी नहीं ना। तो जब वो पीड़ा आती है तो मेरे मन को पीड़ा हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, मैं दुखी हो रहा हूं, ये भ्रांति बनी रहती है, और फिर तुम दुखी हो जाते हो। तो वही तो बात है ना, तो वही ये सारे ध्यान विधिये क्या सिखा रही है, यही तो सिखा रही है कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अटैच नहीं होना है, डिटेच रहना है, दूरी बनाए रखनी है। वो दूरी बनाए रखने की कला है ध्यान। पहले तो ये सब नहीं होता था, जानते भी नहीं थे सब, संन्यास लेने के बाद संन्यास सबसे बड़ी मुसीबत है जो तुमने मोल ले लिया, उससे बड़ी मुसीबत कोई है ही नहीं जगत में। शांति से अपना काम धंधा कर रहे थे, कहाँ इस चक्कर में पड़ गए। संन्यास का मतलब समझ लो, आ बैल मुझे मार, और कुछ नहीं। कौन बोल रहा है? समझ रहे हो ना, मन बेचैन होता है, संन्यास के बाद और भी बेचैन होता है। ये संकेत है, ये शुभ संकेत है कि जब मन अधिक बेचैन होता है ना, तब उससे मुक्ति के उपाय बढ़ जाते हैं, उससे मुक्ति के चांस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? अगर कुछ नहीं होता है जीवन में, कोई परेशानी नहीं है, तो तुम वैसे के वैसे ही बने रहोगे, गोबर गणेश। लेकिन जैसे ही संन्यास का मतलब ही इतना है, जो चैन से था उसको ठीक से बेचैन करना,
उसके जीवन में असली बेचैनी शुरू होती है। मैंने कल ही तो समझाया था ना कि असली परेशानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि वो बेचैनी ही तुम्हें मुक्ति की ओर अग्रसर करेगी। यहां विरोधाभास काम करता है, रेफरेंस काम करता है। जितना मन बेचैन होता है ना, उससे मुक्ति की आस बढ़ जाती है, मुक्ति की सुविधा बढ़ जाती है। तुम मुक्त होना चाहते हो, पहले इसी मन के साथ तुम घर बसाकर रह रहे थे। पहले तो कुछ समझ गया था। हाँ, समझ कैसे आएगी? क्योंकि वो अपना लगता था, वो घर वाला है। और अब ऐसा लगता है कि वो मतलब दिखता है कि इतना विचार। हाँ, अभी वो शत्रु दिख रहा है, दिख रहा है ना? चिंता मत करो, ये होता है। ये जितना बेचैनी बढ़ेगी ना, ये शुभ लक्षण है। इसको नेगेटिवली लो ही मत पहली बात। ये तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन के कचरे को खाली कर रहा है, सुविधा जुटा रहा है, प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, भूमिका तैयार कर रहा है। उस भूमिका में मन की सफाई, मन के पार जाना आसान हो जाता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये शुभ लक्षण है। मतलब संन्यास काम कर रहा है, ये बात समझ लेना। संन्यास अपना काम कर रहा है। नहीं, डरने की जरूरत, वही मैंने कहा कि वो थोड़ा डिटेच रहो ना। जरूरत क्या है? मन में हो रहा है, मन से संबंध क्यों बनाना चाहते हो? अभी तक सीखे नहीं, मन से संबंध बना के मिला क्या? गलत व्यक्ति से तुम दोस्ती कर रहे हो। अब जैसे गलत आदमी से दोस्ती करोगे तो पीड़ा आएगी आएगी, उसकी पीड़ा आज नहीं तो कल मुझ पर आएगी। अपने आप से दोस्ती करो, अपने भीतर से दोस्ती करो, वो दोस्ती आएगी तो ये अपने आप छूट जाएगा। ध्यान करते रहो। बाकी ये जो घबराहट आ रही है, ये मन की बेचैनी है, इस बात को समझ लेना। और मन जितना बेचैन होगा, ये यात्रा के लिए शुभ लक्षण है। बस इतनी वाक्य में सब कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। जितना बेचैन हो रहा है मन, मतलब कुछ अंदर कुछ हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो रंग लाएगा। तुम उसे देखो, ज़्यादा अटैच नहीं होना है। बस इतनी सी बात याद रखो, ज़्यादा अटैच नहीं होना है। ये कम्युनिकेशन कराओ ना अपने साथ कि जब भी कोई पीड़ा आए, मुझे क्या, लेकिन जब खुशी आए तब भी बोलना मुझे क्या। ये दोनों साथ में रखना। खुशी आता है तो मजा आता है ना, यस, बस यही तो धोखा हो रहा है ना। सिक्के का एक पहलू कभी नहीं मिलता है, या तो सिक्के का दोनों पहलू लेना पड़ेगा, या पूरा सिक्का छोड़ दो। अधूरा पहलू किसको नहीं मिला आज तक? और मन यही तो चाह रहा है कि सिक्के का अधूरा पहलू मिले। मन सुख चाहता है, मन आनंद चाहता है, मन मस्ती चाहता है, मन प्रेम चाहता है, दुख नहीं चाहता है, पीड़ा नहीं चाहता है। लेकिन जो भी चाहा, आधा सिक्का चाहा तो पूरा सिक्का आएगा पीछे पीछे। वो पीछे का पहलू बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल आएगा। समझ रहे? तो वो स्वीकार करो, दोनों में रहो कि मुझे क्या, रवि को क्या, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन एक पल में मैं स्वीकार कैसे करता हूँ, जो भी हो रहा है तो धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो वही तो कीमिया बता रहा हूँ मैं आपको। शांत हो रहा है ना, मतलब तो वही तो चाहिए ना कि बढ़ा नहीं। और तो दूसरा संन्यास दे देता हूँ। और क्या बोले? घर जाने के बाद मेरे को फोन आया इसका रात में। अच्छा, और फोन करके बोलता है, स्वामी जी भी पागल तो नहीं हो रहा। अच्छा, लास्ट टाइम जब संन्यास दिया तभी। जाने के बाद वहां से फोन किया, बोल रहे मैं कहाँ फंस गया, कभी कभी ऐसा मन में आ रहा है मेरे को। फिर मैं दौड़ नहीं आया, मतलब अभी आ जाता भी नहीं था। यहाँ आपको कोई समझदार दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। इसमें कोई एक भी समझदार हो तो बता रहे, पागलों की जमात है, चिंता मत करो, उसमें तुम भी सम्मिलित हो गए। क्या है स्वामी जी?
ये सब चीज होता नहीं जाता, इसलिए ना मतलब पूरा भयभीत हो जाता हूँ अंदर से, मतलब क्या है अब हम लोग क्या है, किसको किसको पूछेंगे, घर वालों को तो बता नहीं सकते। और घर वाली को पूछना ना, वो जितना बता सकती कोई नहीं बता सकता। आपने ठीक से पूछा नहीं होगा। मतलब मैं तो पूछता हूँ, मुझे उत्तर मिल जाता है, भले थोड़ा मुझे भागना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन उत्तर मिल जाता है। तो किसी भी जो मतलब क्या जो जुड़े हैं उनसे कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं। देखो असली तकलीफ कहाँ है, हमारा जो मन है ना, वो जन्मों जन्मों से हमारे साथ चल रहा है। जो अचेतन का जोड़ है, सबकॉन्शियस का जोड़ है, वो जन्मों जन्मों से चल रहा है। अब जन्मों जन्मों से जिसके साथ तुम रहे हो, अब जब वह छूटने लगता है, वो मिटने लगता है, वो मरने लगता है, तब वास्तव में बेचैनी शुरू होती है। और अध्यात्म उसी मन पर काम करता है। उसे आपके शरीर की फिक्र नहीं है, क्योंकि शरीर तो आपने एक नहीं हजारों बार बदले किया है। शरीर तो आपने हजारों बार बदली किया है, उसको बदली किया है। लेकिन ये जो मन है ना, वो हर बार आकांक्षाओं के साथ चलते आ रहा है। कुछ भी मांग की, इस बार पूरी नहीं हुई, तुम्हें फिर से कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें आना पड़ेगा किसी भी माध्यम से। तो ये मन के साथ हम जन्मों जन्मों से रहे हैं, और ध्यान के बाद, संन्यास के बाद पहली बार इसी मन की मृत्यु शुरू होती है। सीधी सी बात है, वो बेचैन तो होगा ना। अब तुम्हारा पुराना मित्र साथ चल रहा है और तुम अब उसको धोखा दो कि भाई अभी तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, तो उसको पीड़ा होती है, वो बेचैन होता है। ये उसकी बेचैनी और कुछ नहीं। जैसे कि अभी आपसे बात कर रहे हो तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब आता है तो भयभीत हो जाता हूँ, मतलब उस समय दिमाग में काम नहीं करता क्या है क्या नहीं। देखो, जब थोड़ा भय लगे ना, तो बड़ा भय को याद कर लो। पत्नी याद आती है, देखो चला जाएगा सारा भय। शादी हो गई है ना, हाँ फिर ठीक है। तब तो शादीशुदा आदमी भयभीत कैसे हो सकता है? जिसने इतना बड़ा भय जान लिया, जो उस भय में जीता है, अब जो शेर से मिल गया वो कुत्ते से डरेगा क्या? हालांकि वो शेर नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो मैंने कहा ना, ये मन के मिटने की सूचक है, मन के मिटने की बात हो रही है। तो मन बेचैन होता है। वो मछली कैसे तड़पती है, मन उससे भी अधिक तड़प रहा है, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों का साथ छूट रहा है, तो बेचैन होता है। तो वो बेचैनी किसी भी अर्थ में रिफ्लेक्ट होती है, किसी भी अर्थ में वो प्रकट होती है। वो डर के रूप में प्रकट होती है, वो बेचैनी के रूप में प्रकट होती है, वो बहुत सारी, क्योंकि मन किसी भी हालत में बचना चाहता है, तो वो सारे पैतरे यूज करता है। और तुम क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हो। तुमने संन्यास लिया, मतलब मन को मिटाने की कसम खाई। तो ये सब चीज उसको और भी बेचैन करने लगती। अब तक बेचैन नहीं था मन, क्योंकि अब तक तुमने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी कि मन को मिटाना है, कि ध्यान करना है। ये तो शुरू किया आपने, तो मन को अब दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये तो भाई उल्टा धंधा हो गया, ये तो मैं ही मर रहा हूं, ये तो मेरी ही हत्या कर रहा है मेरा मित्र। तो वो सीधी सी बात है ना, जो सोया था वो अब और जग जाएगा, और बेचैन हो जाएगा, और परेशान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। बात में बात आते रहते हैं। कभी उसी में घबराएगा, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्या हो रहा है? ये सब कुछ समय की बात होती है, अपने आप वो चला जाता है। बस तुम खाली इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी कोशिश करो कि कोई भी परिस्थिति से डिटेच रहना है, और पर्टिकुलर अच्छी परिस्थिति से भी। जो अच्छा खाने का मन करता है और कड़वा थू वैसा नहीं होता। कड़वा भी थू, अच्छा भी थू।
वो कोशिश करनी। यही तो ध्यान है, और क्या है? हर परिस्थिति में डिटेच रहना, दूर रहना, साक्षी रहना, देखना सिर्फ, उसमें जुड़ना नहीं, अटैच नहीं होना। बस ये अटैच हो रहा है मन, और कुछ नहीं है। अच्छे में अटैच हो रहा है और बुरे से दूर भागना चाह रहा है। ये दोनों अटैचमेंट है, दूर भागना भी अटैचमेंट है। देखो उससे, देखना है उसको कि मुझे क्या ये हो रहा है, शरीर में हो रहा है, मन में हो रहा है, विचारों में हो रहा है, मुझे क्या। जितना वो मुझे क्या बना रहेगा ना, आप पाओगे कि बहुत कुछ मन में चलता रहेगा, लेकिन आप बेचैन नहीं करेगा, अब परेशान नहीं करेगा, वो डर चला जाएगा। क्योंकि डर इसीलिए था कि मुझे हो रहा है, समझ रहे हो ना? मुझे हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे मन में हो रहा है, इसलिए डर पैदा होता है। मन भी तुम्हारा नहीं है।